क्या तुम्हें भी रसोई में कोई आसान बात अंग्रेजी में बोलनी हो तो अचानक शब्द ही याद नहीं आते और फिर तुम तुरंत अपनी भाषा में लौट जाते हो? डू यू ऑल्सो फॉरगेट सिंपल इंग्लिश वर्ड्स इन द किचन एंड स्विच बैक टू योर ओन लैंग्वेज इमीडिएटली? और सबसे मज़ेदार बात पता है, बाहर तो तुम आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश करते हो, लेकिन रसोई में आते ही सब कुछ गायब हो जाता है। आज यही बदलने वाला है। एंड डू यू नो द फनीएस्ट पार्ट? यू ट्राई टू स्पीक कॉन्फिडेंटली आउटसाइड, बट द मोमेंट यू एंटर द किचन, एवरीथिंग डिसअपियर्स। टुडे दैट्स गोइंग टू चेंज। क्योंकि इस पूरे एपिसोड के बाद तुम रसोई में होने वाली रोज की छोटी छोटी बातें अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दोगे। बिकॉज आफ्टर दिस एपिसोड you'll start speaking everyday kitchen conversations in English. और याद रखना, सिर्फ सुनना नहीं है, पहले सुनो, फिर हमारे साथ बोलो और उसके बाद एक बार फिर दोहराओ। एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट लिसन, फर्स्ट लिसन, देन स्पीक विद अस एंड देन रिपीट वंस अगेन। अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को फॉलो कर लो ताकि रोज ऐसे ही आसान अंग्रेजी वाले पॉडकास्ट तुम्हें मिलते रहें। If you're new to our channel, follow us now so you never miss our easy English podcasts. तो चलो, बिना समय गवाए सीधे रसोई में चलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टेप इनटू द किचन। मान लो सुबह की शुरुआत है और तुम रसोई में आते ही सबसे पहले ये कहते हो, पानी उबाल दो। Let's imagine it's morning and the first thing you say in the kitchen is boil the water. फिर से सुनो, लिसन अगेन, बॉयल द वाटर। अब मेरे साथ बोलो, नाउ से इट विथ मी, बॉयल द वाटर। बहुत बढ़िया, अब इसे एक असली बातचीत में सुनते हैं। एक्सेलेंट, नाउ हियर इट इन अ रियल कॉन्वर्सेशन। पानी उबाल दो, मुझे चाय बनानी है। बॉयल द वाटर, आई वॉन्ट टू मेक टी। ठीक है, मैं अभी पानी उबाल देता हूँ। ओके, आई विल बॉयल द वाटर नाउ। देखा कितना आसान था। सी, दैट वाज सो इजी। अब अगला वाक्य, नाउ द नेक्स्ट फ्रेज, गैस चालू करो, टर्न ऑन द स्टोव। फिर से अगेन, टर्न ऑन द स्टोव। अब बोलो, नाउ से इट, टर्न ऑन द स्टोव। गैस चालू करो, बर्तन तैयार है। टर्न ऑन द स्टोव, द पैन इज रेडी। ठीक है, मैं अभी चालू करता हूँ। ओके, आई विल टर्न इट ऑन नाउ। बहुत अच्छे। अब एक और काम जो हर रसोई में होता है, सब्जियां काट दो। ग्रेट। नाउ अनदर थिंग वी डू एवरी डे, चॉप द वेजिटेबल्स। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, चॉप द वेजिटेबल्स। अब दोहराओ, नाउ रिपीट, चॉप द वेजिटेबल्स। सब्जियां काट दो, मैं तब तक मसाले निकालता हूँ। चॉप द वेजिटेबल्स, आई विल गेट द स्पाइसेस मीनवाइल। ठीक है, मैं अभी काटती हूँ। ओके, आई विल चॉप देम नाउ। अब एक सवाल, अगर सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी काट दी जाएं तो क्या होगा? नाउ अ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ द वेजिटेबल्स आर कट इनटू वेरी बिग पीसेस? खाना पकने में ज्यादा समय लगेगा। द फूड विल टेक लॉन्गर टू कुक। बिल्कुल, इसलिए अगला वाक्य, छोटे टुकड़ों में काटो। एग्जैक्टली, सो हियर इज द नेक्स्ट फ्रेज, कट देम इनटू स्मॉल पीसेस। फिर से सुनो, लिसन अगेन, कट देम इनटू स्मॉल पीसेस। अब बोलो, नाउ से इट, कट देम इनटू स्मॉल पीसेस। टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काटो। कट द टमेटोज इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, अभी करता हूँ। श्योर, आई विल डू इट। अब चाय बन रही है और तुम्हें चीनी चाहिए। तुम क्या बोलोगे? चीनी डालो। नाउ टी इज बीइंग मेड एंड यू नीड शुगर। व्हाट विल यू से? ऐड सम शुगर। दोबारा सुनो, लिसन वंस मोर, ऐड सम शुगर। अब बोलो, नाउ से इट, ऐड सम शुगर। इसमें थोड़ी चीनी डालो, ऐड सम शुगर टू इट। ज्यादा मत डालना, डोंट ऐड टू मच। मुझे तो मीठी चाय पसंद है, आई लाइक स्वीट टी। लेकिन हर किसी को नहीं, इसलिए अगला वाक्य बहुत काम आएगा। बट नॉट एवरीवन डज, सो हियर्स अनदर यूजफुल फ्रेज, कम चीनी डालो, ऐड लेस शुगर। फिर से अगेन, ऐड लेस शुगर। अब बोलो, नाउ से इट, ऐड लेस शुगर। मेरी चाय में कम चीनी डालो, ऐड लेस शुगर टू माई टी। ठीक है, ओके। अब खाना पक रहा है, तुम्हें कहना है, इसे चलाते रहो,
नाउ द फूड इज कुकिंग, यू वॉन्ट टू से कीप स्टरिंग इट। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, कीप स्टरिंग इट। अब दोहराओ, नाउ रिपीट, कीप स्टरिंग इट। इसे चलाते रहो, नहीं तो नीचे लग जाएगा। कीप स्टरिंग इट और इट विल स्टिक टू द बॉटम। चिंता मत करो, मैं चला रहा हूँ। डोंट वरी, आई एम स्टरिंग इट। बहुत अच्छा। अब अगला वाक्य, ढक्कन लगा दो। एक्सीलेंट। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज, पुट द लिड ऑन। फिर से सुनो, लिसन अगेन, पुट द लिड ऑन। अब बोलो, नाउ से इट, पुट द लिड ऑन। बर्तन पर ढक्कन लगा दो, पुट द लिड ऑन द पॉट। ताकि खाना जल्दी पक जाए, सो द फूड कुक्स फास्टर। अब अगर तुम्हें देखना हो कि खाना पक गया या नहीं, तो तुम क्या कहोगे? नाउ इफ यू वांट टू चेक वेदर द फूड इज रेडी, व्हाट विल यू से? जरा देखो, टेक अ लुक। अंग्रेजी में, इन इंग्लिश, चेक इट। फिर से अगेन, चेक इट। अब बोलो, नाउ से इट, चेक इट। जरा देखो, दाल पक गई क्या? चेक इट, इज द लेंटिल सूप रेडी? नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा। नो, इट नीड्स अ लिटिल मोर टाइम। बहुत बढ़िया। अब एक ऐसा वाक्य जो हर घर में रोज बोला जाता है। ग्रेट। हियर्स अनदर सेंटेंस दैट एवरी फैमिली यूजेस डेली। बर्तन धो दो, वॉश द डिशेस। फिर से सुनो, लिसन अगेन, वॉश द डिशेज। अब बोलो, नाउ से इट, वॉश द डिशेस। खाना हो गया, अब बर्तन धो दो। द मील इज ओवर, नाउ वॉश द डिशेज। ठीक है, लेकिन तुम भी मदद करना। ओके, बट यू हेल्प टू। बिल्कुल करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल। अब तक हमने जो सीखा उसे एक छोटी बातचीत में सुनते हैं। ध्यान से सुनना। नाउ लेट्स हियर एवरीथिंग इन वन शॉर्ट कॉन्वर्जेशन। लिसन केयरफुली। पानी उबाल दो, बॉयल द वाटर। गैस चालू कर रही हूँ। आई एम टर्निंग ऑन द स्टव। सब्जियां काट दो, चॉप द वेजिटेबल्स। चीनी कितनी डालूं? हाउ मच शुगर शुड आई ऐड? कम चीनी डालो, ऐड लेस शुगर। खाना पक रहा है। द फूड इज कुकिंग। इसे चलाते रहो, कीप स्टरिंग इट। अब ढक्कन लगा देती हूँ। आई पुट द लिड ऑन नाउ। थोड़ी देर बाद देख लेना, चेक इट आफ्टर अ वाइल। खाना तैयार है। द फूड इज रेडी। अब बर्तन धो देते हैं, लेट्स वॉश द डिशेज नाउ। देखा, इतनी सारी बातें तुमने बिना किसी मुश्किल के सीख ली। सी, यू लर्न सो मेनी यूजफुल सेंटेंसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। और अभी तो शुरुआत हुई है। आगे हम और भी मज़ेदार रसोई वाली बातचीत सीखेंगे, जहां तुम खाना बनाते समय, परोसते समय और परिवार के साथ खाते समय आसानी से अंग्रेजी बोल पाओगे। एंड वीव ओनली जस्ट बिगन। नेक्स्ट, we'll learn even more useful kitchen conversations for cooking, serving food, and talking with your family naturally in English. तो चलो अब वहीं से आगे बढ़ते हैं। सोचो, खाना लगभग तैयार है, लेकिन अभी कुछ छोटे छोटे काम बाकी है। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। इमेजिन द फूड इज ऑलमोस्ट रेडी, बट देयर आर स्टिल अ फ्यू स्मॉल टास्क्स लेफ्ट। और यही वो पल है जहां सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने का मौका मिलता है। तैयार हो? And this is exactly the moment when you get the most chances to speak English. Ready? सबसे पहले बोलो, थोड़ा नमक डालो। फर्स्ट से add a little salt। फिर से सुनो, listen again, add a little salt. अब मेरे साथ बोलो, now say it with me, add a little salt। इसमें थोड़ा नमक डालो, add a little salt to it. ठीक है, बस थोड़ा ही डालूंगी। ओके, I'll add just a little। अगर ज़्यादा नमक पड़ जाए तो सबका चेहरा देखने लायक होता है। If too much salt goes in, everyone's reaction is worth watching. बिल्कुल, इसलिए अगला वाक्य भी सीख लो। Exactly. So learn the next phrase too. ज़्यादा नमक मत डालो। Don't add too much salt। फिर से सुनो, listen again, don't add too much salt. अब बोलो, now say it, don't add too much salt। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल। अब मान लो तुम्हें किसी से कहना है, थोड़ा और पानी डालो।
Now imagine you want to tell someone, add some more water. एक बार फिर, once again, add some more water. अब दोहराओ. Now repeat. Add some more water. इसमें थोड़ा और पानी डालो. Add some more water to it. अभी डालती हूँ. I'll add it now. बहुत बढ़िया. अब अगला वाक्य, आँच कम कर दो. Excellent. Now the next phrase. Turn the heat down. ध्यान से सुनो. Listen carefully. Turn the heat down. अब बोलो. Now say it. Turn the heat down. आँच कम कर दो, नहीं तो खाना जल जाएगा. Turn the heat down or the food will burn. ठीक है, मैंने आँच कम कर दी. Okay, I've turned the heat down. अगर खाना धीरे धीरे पकाना हो तो यह वाक्य बहुत काम आएगा. If you want to cook food slowly, this phrase is very useful. अब इसका उल्टा भी सीख लेते हैं. आँच तेज कर दो. Now let's learn the opposite. Turn the heat up. फिर से सुनो. Listen again. Turn the heat up. अब बोलो. Now say it. Turn the heat up. आँच थोड़ी तेज कर दो. Turn the heat up a little. अभी करता हूँ. I'll do it now. बहुत अच्छा. अब एक ऐसा वाक्य जो हर रसोई में सुनाई देता है. Very good. Now here's a sentence heard in almost every kitchen. जरा चक्कर देखो. Taste it. फिर से. Again. Taste it. अब बोलो. Now say it. Taste it. जरा चक्कर देखो. स्वाद कैसा है? Taste it. How does it taste? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. I think it tastes great. अगर अच्छा ना लगे तो भी सच बोलना. Even if it doesn't taste good, tell the truth. अब अगला वाक्य. यह बहुत गर्म है. Now the next phrase. It's very hot. ध्यान से सुनो. Listen carefully. It's very hot. अब दोहराओ. Now repeat. It's very hot. कटोरी को ध्यान से पकड़ना. ये बहुत गर्म है. Hold the bowl carefully. It's very hot. मैं थोड़ा इंतजार करूंगी. I'll wait for a while. अब इसका उल्टा भी सीख लो. Now learn the opposite too. ये ठंडा हो गया है. It's cold now. फिर से सुनो. Listen again. It's cold now. अब बोलो. Now say it. It's cold now. खाना ठंडा हो गया है. The food is cold now. इसे फिर से गर्म कर लेते हैं. Let's heat it again. और अब एक बहुत काम का वाक्य. And now a very useful sentence. इसे फिर से गर्म करो. Heat it again. दोबारा सुनो. Listen again. Heat it again. अब बोलो. Now say it. Heat it again. ये ठंडा हो गया है. इसे फिर से गर्म करो. It's cold now. Heat it again. ठीक है, अभी गर्म करती हूँ. Okay, I'll heat it now. अब खाना तैयार है तो क्या करेंगे? Now the food is ready. What do we do? खाना परोस दो. Serve the food. फिर से सुनो. Listen again. Serve the food. अब दोहराओ. Now repeat. Serve the food. सब लोग आ गए हैं. खाना परोस दो. Everyone is here. Serve the food. अभी परोसती हूँ. I'll serve it now. अब अगर तुम्हें किसी को और खाना देना हो तो क्या बोलोगे? Now, if you want to offer someone more food, what will you say? थोड़ा और लो. Have some more. अंग्रेजी में, in English, have some more. फिर से सुनो. Listen again. Have some more. अब बोलो. Now say it. Have some more. थोड़ा और लो. अभी बहुत खाना बचा है. Have some more. There's still plenty of food left. मैं मना नहीं करूंगा. I won't say no. अब अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो क्या बोलोगे? Now, if you're full, what will you say? मेरा पेट भर गया. I'm full. फिर से सुनो. Listen again. I'm full. अब बोलो. Now say it. I'm full. धन्यवाद. मेरा पेट भर गया. Thank you. I'm full. ठीक है, फिर मिठाई बाद में खाना. Okay, then have dessert later. मिठाई के लिए तो हमेशा जगह बची रहती है. There is always room for dessert. ये भी याद रखने लायक वाक्य है. There is always room for dessert. अब तक सीखे हुए वाक्यों को एक छोटी बातचीत में सुनते हैं. ध्यान से सुनना. Let's listen to a short conversation using everything we've learned. Listen carefully. थोड़ा नमक डालो. Add a little salt. थोड़ा और पानी भी डाल दो. Add some more water too. आँच कम कर रही हूँ. I'm turning the heat down. अब जरा चक्कर देखो.
नाउ टेस्ट इट। बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी बहुत गर्म है। इट्स वेरी गुड, बट इट्स वेरी हॉट। कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडा होने दो। दैट्स ओके, लेट इट कूल अ लिटिल। अब खाना परोस देती हूँ। I'll serve the food now. थोड़ा और लो, हैव सम मोर। नहीं, मेरा पेट भर गया। No, I'm full. कमाल कर दिया। अब तुम सिर्फ शब्द नहीं सीख रहे, बल्कि रसोई में होने वाली पूरी बातचीत अंग्रेजी में सोचने और बोलने लगे हो। अमेजिंग! यू आर नॉट जस्ट लर्निंग वर्ड्स एनीमोर, यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश ड्यूरिंग रियल किचन कॉन्वर्सेशंस। और अभी सबसे मजेदार हिस्सा बाकी है। अगले भाग में हम ऐसी रोजमर्रा की रसोई वाली बातचीत सीखेंगे जो परिवार, मेहमानों और बच्चों के साथ हर दिन होती है। उसके बाद तुम्हें लगेगा कि रसोई अंग्रेजी सीखने की सबसे आसान जगह है। And the most exciting part is still ahead. In the next part, we'll learn natural kitchen conversations you use every day with family, guests, and children. After that, you'll feel the kitchen is the easiest place to learn English. तो चलो, अब रसोई की सबसे असली बातचीत करते हैं। खाना बन चुका है, सब लोग एक साथ बैठे हैं और अब शुरू होती है वो बातें जो हर घर में हर दिन होती है। So let's move to the most real kitchen conversations. The food is ready, everyone is sitting together, and now begin the conversations that happen in every home every day. और याद रखना, पहले सुनो, फिर हमारे साथ बोलो और फिर बिना देखे बोलने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर, फर्स्ट लिसन, देन स्पीक विद अस एंड देन ट्राई सेइंग इट विदाउट लुकिंग। चलो शुरू करते हैं। सबको बुला लो। कॉल एवरीवन। फिर से सुनो, लिसन अगेन, कॉल एवरीवन। अब मेरे साथ बोलो। नाउ से इट विथ मी। कॉल एवरीवन। खाना तैयार है, सबको बुला लो। द फूड इज रेडी, कॉल एवरीवन। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। I'll call everyone now. लेकिन कुछ लोग तो 3 बार बुलाने के बाद भी नहीं आते। बट सम पीपल डोंट कम इवन आफ्टर बीइंग कॉल्ड 3 टाइम्स। बिल्कुल सही। अब अगला वाक्य। Exactly. Now the next phrase. बैठ जाओ। Sit down. फिर से सुनो, लिसन अगेन, सिट डाउन। अब बोलो। Now say it. Sit down. सब लोग बैठ जाओ, खाना शुरू करते हैं। एवरीवन सिट डाउन, लेट्स स्टार्ट ईटिंग। ठीक है, मैं बैठ गई। Okay, I'm sitting down. अब अगर तुम्हें कहना हो आराम से खाओ, नाउ इफ यू वांट टू से ईट स्लोली। फिर से सुनो। Listen again. Eat slowly. अब दोहराओ, नाउ रिपीट, ईट स्लोली। आराम से खाओ, जल्दी मत करो। Eat slowly. Don't rush. मैं हमेशा जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। आई ऑलवेज ईट टू फास्ट। इसलिए अगला वाक्य तुम्हारे लिए है। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। धीरे धीरे चबाओ। च्यू स्लोली। फिर से अगेन, च्यू स्लोली। अब बोलो। नाउ से इट। च्यू स्लोली। ठीक है, इस बार धीरे धीरे चबाऊंगा। ओके, आई विल च्यू स्लोली दिस टाइम। बहुत बढ़िया। अब मान लो किसी को खाना बहुत पसंद आया। वेरी गुड। नाउ इमेजिन समवन रियली लाइक्स द फूड। ये बहुत स्वादिष्ट है। इट्स वेरी डिलिशियस। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, इट्स वेरी डिलिशियस। अब बोलो। नाउ से इट। इट्स वेरी डिलिशियस। आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। टुडेज फूड इज वेरी डिलिशियस। धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। थैंक यू, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। तारीफ करना भी सीखो, क्योंकि यही असली बातचीत होती है। लर्न टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू, बिकॉज दैट्स हाउ रियल कॉन्वर्सेशंस हैपन। अब अगला वाक्य। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज। मुझे ये बहुत पसंद आया। आई रियली लाइक इट। फिर से सुनो, लिसन अगेन, आई रियली लाइक इट। अब दोहराओ। नाउ रिपीट। आई रियली लाइक इट। मुझे ये बहुत पसंद आया। आई रियली लाइक इट। अगली बार भी यही बनाऊंगी। I'll make this again next time. अब मैं रोज यही मांगूंगा। नाउ आई विल आस्क फॉर दिस एवरी डे। अब अगर किसी को और खाना नहीं चाहिए तो वो क्या कहेगा? Now if someone doesn't want more food, what will they say? बस मेरे लिए इतना काफी है।
That's enough for me. फिर से सुनो, लिसन अगेन, दैट्स इनफ फॉर मी। अब बोलो, now say it. That's enough for me. धन्यवाद, मेरे लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, अगर मन बदले तो बता देना। ओके, लेट मी नो इफ यू चेंज योर माइंड। अब खाने के बाद की सबसे आम बात, नाउ द मोस्ट कॉमन सेंटेंस आफ्टर ईटिंग। चलो मेज साफ करते हैं, लेट्स क्लीन द टेबल। फिर से सुनो, लिसन अगेन। लेट्स क्लीन द टेबल। अब बोलो, नाउ से इट, लेट्स क्लीन द टेबल। चलो मेज साफ करते हैं, लेट्स क्लीन द टेबल। मैं प्लेटें उठा लेता हूँ, आई विल पिक अप द प्लेट्स। और मैं मेज साफ करती हूँ, एंड आई विल क्लीन द टेबल। अब अगला वाक्य, नाउ द नेक्स्ट फ्रेज, बचा हुआ खाना रख दो, पुट अवे द लेफ्ट ओवर्स। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। पुट अवे द लेफ्ट ओवर्स। अब दोहराओ, नाउ रिपीट, पुट अवे द लेफ्ट ओवर्स। बचा हुआ खाना डिब्बे में रख दो। पुट अवे द लेफ्ट ओवर्स इन अ कंटेनर। ताकि बाद में खा सकें, सो वी कैन ईट इट लेटर। और रात में किसी को भूख लगे तो वही काम आएगा। एंड इफ समवन गेट्स हंग्री एट नाइट, इट विल बी यूजफुल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब आखिरी नया वाक्य, नाउ द फाइनल न्यू फ्रेज। रसोई बहुत साफ लग रही है। द किचन लुक्स वेरी क्लीन। फिर से सुनो, लिसन अगेन, द किचन लुक्स वेरी क्लीन। अब बोलो, नाउ से इट। द किचन लुक्स वेरी क्लीन। आज रसोई बहुत साफ लग रही है। द किचन लुक्स वेरी क्लीन टुडे। क्योंकि आज सबने मिलकर काम किया, बिकॉज एवरीवन हेल्प टुडे। अब एक लंबी बातचीत सुनते हैं जिसमें आज सीखे हुए लगभग सभी वाक्य आ जाएंगे। ध्यान से सुनो। Now let's listen to one longer conversation that includes almost everything we've learned today. Listen carefully. खाना तैयार है, सबको बुला लो। The food is ready, call everyone. सब लोग आ गए, अब बैठ जाओ। Everyone is here. Sit down. आराम से खाओ, जल्दी मत करो। Eat slowly, don't rush. ये बहुत स्वादिष्ट है। It's very delicious. सच में? Really? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। Yes, I really like it. थोड़ा और लोगे? Would you like some more? नहीं धन्यवाद, मेरे लिए इतना काफ़ी है। No thank you, that's enough for me. ठीक है, अब चलो मेज साफ करते हैं। Okay, now let's clean the table. और बचा हुआ खाना डिब्बे में रख देते हैं। And let's put away the leftovers. देखो, अब रसोई भी कितनी साफ लग रही है। Look, the kitchen looks so clean now. अगर तुम यहाँ तक हमारे साथ आए हो तो सच में तुमने आज सिर्फ अंग्रेजी नहीं सीखी, तुमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया है। If you've stayed with us till here, you've done more than learn English today. You've started speaking your everyday life in English. याद रखना, अंग्रेजी सिर्फ किताबों से नहीं आती। जब तुम रसोई में, घर में और छोटी छोटी बातों में अंग्रेजी बोलना शुरू करते हो, तभी असली आत्मविश्वास बनता है। Remember, English doesn't come only from books. Real confidence grows when you start speaking English in everyday moments at home and in the kitchen. और अगर आज के सभी वाक्य तुम्हें याद रखने हैं तो इस पूरे एपिसोड को एक बार फिर सुनो। पहली बार सिर्फ सुनो, दूसरी बार हमारे साथ बोलो और तीसरी बार बिना देखे खुद बोलने की कोशिश करो। एंड इफ यू वांट टू रिमेंबर ऑल टुडेज फ्रेजेस, लिसन टू दिस एपिसोड अगेन। द फर्स्ट टाइम जस्ट लिसन, द सेकेंड टाइम स्पीक विद अस, द थर्ड टाइम ट्राई स्पीकिंग ऑन योर ओन विदाउट लुकिंग। हर दिन सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस तुम्हारी अंग्रेजी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। Just 10 minutes of practice every day can make a huge difference in your English. अगर ये एपिसोड तुम्हारे काम आया तो इसे अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर साझा करना जो अंग्रेजी बोलना शुरू करना चाहता है। If this episode helped you, share it with a friend or family member who wants to start speaking English. और अब आज का मज़ेदार सवाल। कमेंट में हमें ज़रूर बताना, तुम्हें कौन सी चीज़ बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है और उसका नाम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करना। एंड नाउ टुडेज फन क्वेश्चन।
Tell us in the comments, what do you enjoy cooking the most? And try saying its name in English. हम तुम्हारा जवाब जरूर पढ़ेंगे और हो सकता है अगली बातचीत में तुम्हारा उदाहरण भी शामिल करें। We'll definitely read your answer and your example might even be featured in one of our next conversations. तब तक सीखते रहो, बोलते रहो, मुस्कुराते रहो. Until then, keep learning, keep speaking and keep smiling. और मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट पर। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ओनली ऑन ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट।